हेलो, वेलकम टू जे स्टडी। आज हम प्रतिशत परसेंटेज पर बात करेंगे। इसके ऊपर सबसे मेन बेसिक कंप्लीट करेंगे। बेसिक का आना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जब तक ना आए तब तक आपकी परसेंटेज आपसे नहीं हो पाएगी। तो बेसिक इतना साधारण और इतना जर्नल स्टेटमेंट में बनाई है। आपको जैसे जैसे करते रहोगे वैसे वैसे आपको आता ही रहेगा। तो कुछ जैसे उदाहरण लेकर आया हूँ मैं, मेरी तरफ से बनाई है उदाहरण। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे मैं अभी दो फार्मूले लिखता हूँ। देखने में तो बड़ा आसान ही होगा और उनके अर्थ वो थोड़े अलग होंगे। एक नंबर का फार्मूला नंबर दो फार्मूला। एक्स गुप्त संख्या है जिसे हम मान लेते हैं का y% क्या होगा, कितना होगा। और नंबर दो में डिफरेंट देख लेना। नंबर दो के अंदर भी x यहाँ पर मैंने कॉमा दे दिया है, y का प्रतिशत। अभी ये इनके दो बेसिक है। ये दो बेसिक तब आएंगे आपको, तभी जाकर आपके सवाल हो पाएंगे। अब इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, और x और y के जो संख्या दी है वो गुप्त संख्या है। उसके अंदर मान लेते हैं, मानकर ही चलेंगे। इन दोनों को ही मानकर चलेंगे। कोई संख्या रख लेंगे, कोई वस्तु की संख्या कोई भी हो सकती है। अभी मैं इसका बेसिक है, जैसे परसेंटेज हटाएं तो इसका क्या मतलब निकलेगा। इस कोमे को हटाएगा इस क्या मतलब निकलेगा। का मतलब क्या निकलेगा। ये इनका बेसिक है। ये तो आप अक्सर छोटी कक्षाओं में पढ़ कर आए। परसेंटेज का मतलब क्या है, कॉमा का मतलब क्या है, का मतलब क्या है। चलो हम सीधे ही फार्मूले की तरफ चलते हैं। नंबर एक का फार्मूला मैं कुछ सवाल बनाता हूँ। जैसे मेरे पास एक्स रकम है 150 और y मेरे पास है 5%। अब इसको मैं प्रॉपर लिखता हूँ। 150 का 5% कितना है। 5% कितना है। हमें पता है कि जिस तरह से जो गुप्त संख्या थी मेरे पास x और y एक गुप्त संख्या है, तो इनको मैं किसी अंकों में ले आया 150 और 5%। अब इन फार्मूले में अप्लाई करने जा रहे हैं। का मतलब बताऊंगा, परसेंटेज का ही आपको तो सुना ही है कैसे इसको लिखा जाता है।
150 का मतलब मल्टीप्लाई या गुना। 5 का 5 परसेंटेज हटाएं तो हमारे पास आता है 1/100। ये बेसिक है। डेढ़ सौ मल्टीप्लाई गुना 5/100। हमें पता है कि ये 2 पर आ गए तो इसको कितना आएगा 7.5%। इसका मतलब ये है कि 150 का 5% हमारे पास प्राप्त होता है 7.5%। ये एक नंबर का हमारा बेसिक कंप्लीट हुआ है। अभी आते 2 नंबर। 2 नंबर के अंदर ध्यान से सुनना। ये काफ़ी समूह में यूज़ होता है और इनकी पहचान करनी काफ़ी मुश्किल है, पर इसको एक बार समझ लीजिए। आगे मैं कुछ ऐसे प्रश्न क्वेश्चन लेकर आता हूँ जिससे आपको ये अप्लाई करना आ जाएगा। नंबर 2 पर आता हूँ मैं। x, y का प्रतिशत कितना है। हमें पता है कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। इसको मैं x बराबर y का मतलब गुना 100 का मतलब 1/100, 1/100। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x गुना 100/y। ये दो x और y गुप्त संख्या है। इसके हम कोई भी संख्या मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल ये 100 के 15% का कितना है। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। जैसे जैसे हमने फार्मूला लगाया उस तरह हम कोडिंग करते जाएंगे। प्रतिशत निकालें। पंद्रह बट्टा 100 गुना 100। समझ में आया। इसको हटाया तो ये बना मेरे पास का मतलब गुना प्रतिशत। ये पड़ा, ये लिख दिया मैंने। मैंने फिर से दोबारा स्टेटमेंट लिख दिया है। इसका मतलब ये बना का मतलब का प्रतिशत का मतलब 100। हमें पता है रकमों को जो बराबर आती है तो उसको इंटरचेंज कर देते हैं।
जहाँ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ये इससे से गुणा हो गया रहेगा तो सेम ही कैसे लिख लो, ये मैथमेटिक तो यही तो चीज़ है। आपको ये वाला समझ आ चुका है, दोनों वाले, ये मतलब बराबर का निशान है। रकम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ये एक बराबर ही एक जैसा ही काम करता है। कितना बनाइए, कितने में कट चुका ये। चलो इसको आप काटो। ये 6 पर गया, फिर आए पीछे 0, फिर पॉइंट आया 6.6 पर ये जा रहा है। ये इसका प्रेजेंट बन चुका है। अब मैं इन दोनों को लेकर आता हूँ, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2। अब ध्यान से स्टेटमेंट सुनना और उसको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे मेरे पास 1500 का $1500 का 5%, 100 के 15% का कितना प्रतिशत है। अब इसके अंदर दोनों फार्मूले अप्लाई होंगे। ये इनका बेसिक है, ये बेसिक आपको आगे जाकर बहुत सारे सवालों के अंदर यूज़ करना पड़ेगा आपको। स्टेटमेंट काफ़ी लंबी होती है, हमें जब बड़े समूह को देखते हैं कहीं ना कहीं इनका प्रयोग ज़रूर होता है। इनका पूरा 10% हो या भावें 70% हो, भावें पूरा 100% क्यों ना इसका प्रयोग हो। ये इसके 1 नंबर फार्मूला यूज, इसका का मतलब 1 नंबर फार्मूला यूज़ हो गया इसके अंदर। का मतलब गुना, 5 का मतलब 5% है तो 100 मना, कम आया तो गुना 100। जैसे नंबर मैंने 2 अप्लाई किया वो सारा इसमें अप्लाई कर रहा हूँ मैं। 2 नंबर वाला लिखा तो मैंने समझाया था आपको, एक एग्जांपल समझाई थी। $15/100, 1500 गुना 5/100 गुना 100 गुना 100 बटा
1500। जो चीज़ कटे उसको काट दीजिए। ये इसका फॉर्मूला बन चुका है, ये प्रतिशत बन चुका है। किया क्या, कुछ नहीं किया इसमें। जैसे मैंने एग्जांपल लिया उस तरह से फार्मूला अप्लाई किया। कटाई मैंने जो भी इसको डिवाइड किया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर जो कटा उसको मैंने काट दिया। अभी मैं सेकंड फार्मूले अभी मैं दोनों फार्मूले फिर से मैं रिपीट करता हूँ। नंबर 1, मेरे पास कोई गुप्त संख्या होगी, उसका प्रतिशत पूछ सकते हैं कितना है। x का y प्रतिशत कितना है, इसको कैसे लिखूँगा मैं, x गुना y अपॉन 100। नंबर 2 को कैसे लिखूँगा मैं, x कॉमा y प्रतिशत का कितना प्रतिशत है, इसको मैं ऐसे लिखूँगा x अपॉन y गुना 100। इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, x बराबर y, इसका प्रतिशत हटाया मैंने 100 का मतलब गुना ये वाला प्रतिशत 100 आ गया यहाँ पर। तो इसको मैंने कैसे लिख सकता हूँ, x बराबर y गुना 100 अपॉन 100। वहाँ पर रकम क्या थी मेरे पास, वहाँ पर मेरे पास x 100 था, y कितना था 15%। और क्या बना मेरे पास रकम, सौ गुना 100 1500 बना। ओके दोस्तों, ये मैंने 2 बेसिक कराए हैं, ये आपको आ जाएंगे तो बड़ी परसेंटेज आसानी होगी। अभी कुछ और एग्जांपल लेकर चलते हम। अब देख लीजिए, इसमें लिखा गुप्त संख्या, मैंने पता नहीं है क्या मेरे पास, उसको मैंने लिख दिया है कितना, जिसे हम x मानकर चले थे का 40%। ये मेरे पास y आ चुका है, कॉमा फिर से आ चुका है। एट का 16.8 का 50% है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहला किया था। यहाँ पर फार्मूला 1 यूज़ होगा, यहाँ पर 2 यूज़ होगा। कॉमा लगा तो उसको बराबर रख लीजिए। जो आपको वैसे आए तो आप उसकी इंटरचेंजिंग करके सीधा लिख लीजिए। मैं आपको जनरलाइज करता हूँ इसका बिल्कुल। x मेरे पास x था, का मतलब गुना आ चुका है, 40 का 40% हटा तो बटा 100 आया, बराबर इसका 16.8 आएगा, का मतलब गुना, 50 का मतलब 50, इसको हटा परसेंटेज कटी तो नीचे आया 100। x ऐसे रहेगा, ये इधर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो ही। इसका जनरलाइज कर लेता हूँ, इसको मैं जनरल स्टेटमेंट ले आता हूँ। x को मैंने साइड पर रखा, ये बराबर का निशान है, हमें पता है कि क्रॉस मल्टीपल हो जाएगी। तो ये 14 है, जो 40 है वो नीचे आया, 100 से मल्टीप्लाई होया, और जो 100 है ये ऊपर चला गया, 50 से मल्टीप्लाई हुआ।
नंबर 1 ये पड़ा, 50 ये पड़ा, 50 ये पड़ा और 100 ये पड़ा। इसका दशमलव हटाओ तो अच्छी बात, हटा दो तो हमारे पास नई संख्या क्या बन जाएगी, हमारे पास दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो लग जाएगी। इसके पास एक संख्या आई है तो एक जीरो लग जाएगी। अब इसको काट दीजिए। इसको गुना कर दीजिए। 8 गुना 5 40, 4 4 बचा, 6 35, 4 34, 5 और 3 8 बटा 4। इसको 40 ले आइए। फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 5 का 30, 30 में 4 जोड़े 4, 3 असल 5 और 3 8। ये मेरे पास बचा 2 1%, 21% इसका आंसर आ चुका है मेरे पास। हाँ जी, इसका बेसिक यही तो है। जब दो जो मैंने आपको फार्मूले बताया है उनको आप अपने माइंड में परमानेंटली सेट कर लीजिए। यही तो इनका बेसिक है। अब फिर से मैं एक और एग्जांपल लेकर आया हूँ। आठ प्रतिशत कोमा 16 का कितना प्रतिशत है। जैसे हमने पीछे किया है बिल्कुल वैसे फार्मूले अप्लाई होंगे। इसका मैं जनरलाइज नहीं करूँगा। 8% आया तो नीचे 100 आया, बराबर रखा, कोमा है ना तब लग बराबर रख लो। 16 का मेरे पास क्या है, 16 क्या कितना क्या मेरे पास कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो इसको x मान लूँगा। प्रतिशत हटा तो नीचे 100 आया। अभी क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कट चुका है, ये कट चुका है, तो 1/2 आ चुका है। x मेरे पास क्या है 1/2। इसका मैं प्रतिशत बनाऊँ तो कितना आएगा, 0.5% आंसर आया इसका। बेसिक आपको आ जाएगा तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी। तब आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, बेसिक एक बार सीख लीजिए परसेंटेज का, तो आपको परसेंटेज बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। मैं एक और चलो 2 फार्मूले और लिखा लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु परसेंटेज में कमी आए या आए वृद्धि, उस पर आप जरूर ध्यान रखना। जैसे मैं कोई एक स्टेटमेंट लेकर आता हूँ, जैसे आप फॉर्मूले लगा लीजिए। जैसे माना कोई वस्तु है मेरे पास, x% की कमी या और लगा लीजिए
और प्रतिशत की वृद्धि। इसके अंदर भी याद रखना है कि वस्तु सिर्फ वस्तु होगी और उसके अंदर एक ही चीज़ होगी, गुप्त संख्या होगी, उसका ऊपर प्रतिशत लिखा होगा। इसमें ना ही हमारे पास कोई मूल्य दिया हुआ है, ना ही इसके अंदर कोई भी बदलाव दिया गया है। इसका फार्मूला क्या बनेगा? ये हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट है। इसका फार्मूला सुन लीजिए, ये तो बड़ा आसान अप्लाई भी हो जाएगा बड़े आसानी से। जैसे मेरे पास x कोई गुप्त संख्या है, वस्तु है गुप्त। इसने कहा है कि वस्तु में वृद्धि आए या वस्तु की परसेंटेज में कमी आए तो उसकी नई कीमत क्या होगी। बस इतना ही पूछ सकता है। ये प्रतिशत है मेरे पास, इसमें चेंजिंग आया तो ये डाल दिया मैंने, गुना ऊपर 100 कर दिया। अब मान लीजिए चीनी है मेरे पास, चीनी की कीमत 20% प्लस माइनस लिख दूँ, मतलब इसका मतलब वृद्धि होता है प्लस का, और माइनस का मतलब होता है कमी। दोनों एक साथ ही करवा दूँगा। इसका नया मूल्य क्या है? इसका नया मूल्य क्या है? तो मेरे पास ये x है, ऊपर 20 आया, ये मेरे पास x है। हमें पता है कि परसेंटेज के अंदर कोई वस्तु की जब कीमत को चढ़ाव या कमी आ जाए तो उसको हमें याद रखना है, उसको हम 100 लेकर चलना होगा या उसको 1 लेकर चलना होगा। बस यही दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी, या उसको 100 लेकर चलना होगा या उसको 1 लेकर चलना होगा। एक भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे एक ही मानना पड़ता है हमें। अभी तो चलो चीनी हमें पता है कि 100 रुपये से स्टार्टिंग होती है, तो इसका 100 रुपये स्टार्टिंग होने का मतलब है कि इसका परसेंटेज आराम से आ जाए हमारे पास, तब इसका भाव हम 100 रुपये मान लेते हैं। अभी मैं इसमें वृद्धि डाल देता हूँ। मैं वृद्धि का निशान मैंने प्लस का रख दिया है। ये यहाँ पर ये जुड़ चुकी है। अब इसको डिवाइड करना है 100 को। 6 गुना 2 12, 2 गुना 6 भी 12 होता है। इसको हम डिवाइड करते हैं, एक छिका छिका, पीछे कितना बाकी बचा 4, फिर लगी 0, 9 छिका 36, फिर 4 बचा, 9 छिका 36, मतलब ये 9.99 आता ही रहेगा। इसका ये आंसर आया, कहने का भाव 19.9% वृद्धि हुई है। तो इसका भाव क्या बनेगा? ये तो वृद्धि आई है, इसका भाव बना लेते हैं 100 प्लस 119 रुपये की हमें चीनी मिलेगी। इसका नया भाव निकल चुका है। अब इसी के अंदर मैं कमी लेकर आता हूँ। ये वृद्धि का था, अब ये वृद्धि का फार्मूला था, नया भाव, नया मूल्य। अब कमी की तरफ चलते हम, चीज़ वही रहेगी। अब चीनी में 20% की कमी ले आता हूँ, तो इसका नया भाव क्या होगा, नया मूल्य क्या होगा? अभी हम जैसे फार्मूले पुट कर दीजिए, फार्मूले में रख दीजिए
ये ऊपर तो 20 ही रहेगा, भाव में प्लस और माइनस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जो भाव है हमारे पास उसमें ज़रूर चेंजिंग आएगा। हमें माना 1 किलो कांट का भाव 100 रुपये रखा है, तो उसके अंदर अब कमी बताई है तो 20 की कमी कर दीजिए। परसेंटेज रखना है तो गुना 100 कर दीजिए, ये परसेंटेज को लेकर आएगा। पच्चीस गुना 400। अभी हमारे पास परसेंटेज कितना बना है, कहने का भाव है कि 100 माइनस 25 करूँ तो 75% की कमी आई है। और इसकी भाव की बात करता हूँ तो भाव हमें पता है कि 100 के अंदर ही रहने वाला है। 100 रुपये किलो की खांड थी, अब हमें वो खांड 1 किलो कितने रुपए मिलेगी, 75 रुपये में। इस तरह से फार्मूले बेसिक के अप्लाई होते हैं। अभी मैं एक और फार्मूला लेकर आया हूँ। ये मैं 5-6 फार्मूले जो लिए, बड़े शानदार फार्मूले हैं, तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि परसेंटेज में जिसको मुश्किल आती है वो आपका बड़े आसानी से सीख लें। इसके बहुत सारे सवाल होते हैं, कम से कम 20-22 इसके फार्मूले होते तो इसी तरह से फिर वो आपको अप्लाई करने आने चाहिए। ये आप 3 से 4 बार एक्सरसाइज करोगे, अभ्यास करोगे 3 से 4 बार, तो आपको ये सारे के सारे जो मैंने फार्मूले बताए वो आपको माइंड में बैठ जाएंगे और आपको आने भी लग जाएंगे। इस फार्मूले में क्या थी, इस फार्मूले में यही हमें सीखने को मिला है कि सिर्फ कीमत के अंदर चेंजिंग आए। सिर्फ कीमत, कौन सी कीमत है, सिर्फ सिंगल कीमत। ठीक है दोस्तों, सिंगल कीमत के अंदर, कीमत एक सिंगल कीमत के अंदर ही ये फार्मूला अप्लाई करना है। आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। उसमें अंदर सिर्फ एक ही सिंगल स्टेटमेंट होगी, वो x%। इसमें दिया जाएगा कि 25% वृद्धि हुई है, 25% माइनस हुई है, वो क्या होगी, सिंगल स्टेटमेंट होगी। अभी मैं कीमत, 2 कीमत होगी और उनके जो फार्मूले चेंजिंग हो जाएंगे, वो उसका मैं फार्मूला भी लेकर आया हूँ। ये तो सिंगल स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट का सुन लीजिए। डबल स्टेटमेंट की बात सुन लीजिए। उसके अंदर एक तो कीमत होगी डबल स्टेटमेंट में, डबल स्टेटमेंट के अंदर सुन लीजिए। उसके अंदर एक तो हमारे पास जो मूल्य होगा, जो कीमत होगी वो तो होगी, कीमत के साथ परसेंटेज भी बढ़ाना है। समझ में आई बात। उसमें सिर्फ कीमत पूछी गई है, जो मैंने अभी ऊपर बताया गया फार्मूला। अब कीमत तो होगी, कीमत के साथ परसेंटेज भी होगी। चलो मैं इसका फार्मूला लिखा देता हूँ। x तो हमारे पास कीमत है और उसके अंदर ये तो परसेंटेज को दिखाएगा y/100। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास वस्तु की कीमत है, ये उस कीमत की परसेंटेज को दिखाएगा। जैसे मैं इस चीज़ के एक उदाहरण लेकर आया हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मैं जनरलाइज कर लेता हूँ। मानना जनरलाइज कर रहा हूँ एक बार फार्मूले को मैं, जो एग्जांपल बाद में लेकर आऊँगा। माना टीवी की कीमत ₹X है, उसमें Y% की
वृद्धि हो गई। जो मैंने फार्मूला लिखा एक्स ओपन ब्रैकेट 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100, प्लस और माइनस, प्लस तो हमें पता वृद्धि को दिखाएगा, माइनस का मतलब है कमी को दिखाएगा। अभी इसमें वृद्धि लिख दी और साथ ही मैं कमी लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका अभी मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया, जनरलाइज स्टेटमेंट कर दी मैंने, जनरलाइज को जनरल स्टेटमेंट कर दिया मैंने। अब इसके ऊपर एग्जांपल लेकर आता हूँ मैं। जैसे माना कि टीवी रख लीजिए, कंप्यूटर रख लीजिए, ठीक है। अभी मैं कीमत लिखता हूँ, टीवी की कीमत, टीवी का मूल्य लगा लीजिए, कीमत लगा लीजिए 10,000 रुपये थी, 10 थी है। आप वो प्रेजेंट में पूछ सकते हैं और पास्ट में पूछ सकते हैं। 12% वृद्धि हो गई। नया मूल्य बताएं, नया मूल्य बताएं क्या होगा। आपसे बताए भी पूछ सकते हैं या क्या होगा। अभी मैं इसके अंदर पुट कर लेता हूँ। हमारे पास जो पुरानी कीमत थी एक्स कितनी थी, 10,000 रुपये। हमें फार्मूला क्या बताता है कि 100 जो चेंजिंग लानी है 100 के अंदर ही लानी है। कितने बताया, 12% बढ़ा, नीचे 100, बस। हम जैसे पिछले फार्मूले में गुना 100 रखते थे ना, इस फार्मूले 100 नहीं रखनी, क्योंकि जो कीमत है वो दी गई है। इसमें कीमत जो हमारे पास 10,000 रुपये है, इसलिए हम 100 नहीं रखेंगे। अब इसको हमने जो भी है डिवाइड वगैरह करना कर दीजिए। दस 10,000 इसको जोड़ा मैंने, ये क्लोज ब्रैकेट होता है, इसको मैंने ओपन ब्रैकेट में लिए रख दिया। ये नहीं क्लोज ब्रैकेट नहीं, ये ओपन ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट तो ऐसे आएगा, ठीक है दोस्तों। ये ओपन ब्रैकेट है, इसको मैंने काट दिया। कीमत क्या बनी, हमारे पास न्यू कीमत आ चुकी है, न्यू प्राइस। बस ये इसका आंसर आ चुका है। जो इसके अंदर पूछ ले कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो हम रुपए की वृद्धि बता देंगे। पुराना रेट क्या था हमारे पास, नया रेट, पुराना रेट। नया रेट मेरे पास क्या आया, पुराना रेट क्या था मेरे पास 11,200 रुपये नया रेट था, 10,000 पुराना रेट था। तो हमने अब पैसे की बात पूछी है तो पैसे डाल दिया मैंने। कितने पैसे बढ़े,
1200 रुपये। बस दोस्तों, इस तरह परसेंटेज होती है। ये इसका आंसर आ गया। हमें नई कीमत पूछी थी, नई कीमत क्या थी हमारे पास, 11,200 रुपये थी। अब पूछ ले कि कितने का अंतर है, ये अंतर आ गया 1200 रुपये मात्र। इसकी जो कीमत है वृद्धि देखने को मिली है हमें। अभी मैं इसके दो और फार्मूले लिख लेता हूँ, उसको मैं जर्नलाइज फिर कभी करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा मैं। आपको परसेंटेज कैसे लगी तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें, और अपने दोस्तों को, निजी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मेरा चैनल को जो आप डेवलप करोगे तो मैं आपका थैंक यू, आभारी भी रहूँगा। थैंक यू तो लगेगा, आभारी भी रहूँगा। मैं फार्मूले फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे सिर्फ कीमत के अंदर, कीमत में x% वृद्धि या कमी पूछ ले, तब हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, x/100 प्लस माइनस x गुना 100। किसी की इच्छा है तो y भी रख सकते हो, बात तो कीमत तो एक ही रहेगी हमारे पास। x वृद्धि सिर्फ कीमत के अंदर x% वृद्धि या कमी आने पर नया मूल्य, सॉरी इसमें नया मूल्य बता दीजिए, लिख लीजिए नया मूल्य क्या होगा। प्लस माइनस, चलो ये गुप्त संख्या है, इसको y में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो x रहेगा, जब y का फार्मूला अप्लाई करूँगा तो x कट कर y आ जाएगा। बस वही नई कीमत आपको निकालनी पड़ेगी ये फार्मूला लगाकर। अभी मैं सेकंड फार्मूले में आ गया हूँ। कोई वस्तु है मेरे पास, कोई वस्तु है, उसकी कीमत मेरे पास फिक्स है, जिसको मैं गुप्त संख्या x मानूंगा। उसमें कमी या वृद्धि आ जाने पर, हो जाने पर, कर देने पर, किस तरह से सवाल में डाल सकते हैं। वृद्धि हो जाने पर, या आ जाने पर, या हो जाने पर, आ जाने पर, या कर देने पर, इस तरह से आपको फार्मूले में, जो फार्मूला क्या प्रश्न के अंदर लास्ट में डाल सकते हैं। बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए था। उसमें तो कीमत फिक्स रहेगी, कीमत 100 लगा लीजिए। एक बार मैं फार्मूला पूरा बना लेता हूँ। वृद्धि या कमी आ जाने पर, उसमें वृद्धि आ जाने पर y% हो तो कीमत में क्या बदलाव आएगा, क्या बदलाव आएगा। इसका फार्मूला क्या बनेगा, x मेरे पास, इसका भी फार्मूला, चलो ये फार्मूला लिखा गया, इसके मैं एक सवाल करवा ही देता हूँ। अभी तो मेरे पास आ ही गया ये फार्मूला। क्या बदलाव आएगा, जैसे मेरे पास टीवी है, टीवी की कीमत
ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ये नया फार्मूला आ चुका है, अभी इसका बस यही फार्मूला रहने वाला है। टीवी की कीमत ₹2500 से घटकर ₹700 हो गया मूल्य में प्रतिशत कमी पता करें। मतलब ये जो मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है, ये स्टेटमेंट अलग हो चुकी है, तो उसको मैं अभी सही कर लेता हूँ। उसका फार्मूला यही रहने वाला है जो मैंने ये लिखा है, वृद्धि। इसके अंदर तो फार्मूला वही अप्लाई होगा, क्योंकि कोई वस्तु मेरे पास x है और y प्रतिशत है, तो उसका तो वही फार्मूला रहने वाला है। कौन सा फार्मूला? x 100 प्लस माइनस y इसको मैं साइड पर लिख लेता हूँ। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने वस्तु है और यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज की y जो कीमत घटती है बढ़ती है वो है मेरे पास, तो इसका फार्मूला ये बनने वाला है। ये फार्मूला बनेगा मेरे पास। x मेरे पास वस्तु है, ओपन ब्रैकेट 100 प्लस माइनस y/100, बस। जो मेरे पास प्रतिशत था y वो यहाँ पर डाल देना है आपको। जैसे 25%, प्रतिशत साथ में नहीं लगाना, प्रतिशत नीचे आ चुका है। 25 हो, 20 हो, 30% हो, 40% हो, कीमत जो मेन कीमत है उसके नहीं, कीमत में वृद्धि या कमी आने पर कीमत हमारे पास फिक्स होगी। जैसे मैंने टेलीविज़न दिया हुआ 10,000 पे, ये फिक्स है। अब इसके अंदर जो नया मूल्य पता करने के लिए हमें y प्रतिशत साथ में दिया होगा। ये इसका मतलब पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट है। अभी मैं इस जो मैंने अभी ये स्टेटमेंट लिखी है, जो एग्जांपल लिखी है, इसका फार्मूला बता दें। इसका सिर्फ एक यही फार्मूला बनेगा, x/100 गुना 100। ये मुझे क्या दर्शाएगी? ये मुझे नई कीमत माइनस पुरानी कीमत, x में क्या दर्शाएगा? नई कीमत और पुरानी कीमत को माइनस करना और यहाँ पर लिख देना जितना आया। यहाँ पर ये y क्या दर्शाएगा मुझे? ये मुझे दर्शाएगा पुरानी कीमत। जैसे ऊपरली एग्जांपल में लिखी हुई है, ऊपरले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इस पर हम अप्लाई करते हैं। टीवी मेरे पास क्या था? पुरानी कीमत क्या थी? y। नई कीमत क्या थी मेरे पास? x। या आप इसको y/x लिख सकते हो।
एक्स को पुरानी मान लीजिए, वाई को नहीं मान लीजिए, बस आपकी माइंड में रहना चाहिए कि ये वाला बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट है, बस रकम को चेंज किया है। ऊपर हमेशा डिफरेंट आना है, अंतर आना है पुरानी कीमत का और नई कीमत का, उनको माइनस करके जो आएगा ऊपर रख देना है। मेरे पास पुरानी कीमत 25,000 रुपये थी और नई कीमत क्या थी मेरे पास 24,875 रुपये पुरानी थी मेरे पास 25,000 रुपये। ये मैं अभी एक्स लेकर आऊँगा। मैं एक बार एक्स को नंबर इस पर अप्लाई किया मैंने, एक्स लेकर आऊँगा जो इसमें चेंज गया है कितने रुपए का। इसमें 125 रुपये का चेंज गया है। अभी मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। जो एक्स था मेरे पास ये किस चीज़ को दर्शाता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये दर्शाता है पुरानी माइनस नई कीमत को। ठीक है दोस्तों, पुरानी और नई कीमत को माइनस किया, मेरे पास कितना आया था 125 रुपये। नीचे पुरानी कीमत क्या थी मेरे पास टीवी की 25,000 गुना 100, यहाँ पर 100 जरूर लगेगा, वो प्रतिशत को लेकर आना है। चार ये 5 पर गया, 5 पर कट चुका है। हमारे पास कितनी कीमत है 0.5% की कमी। अभी आपको पता होना चाहिए डिवाइड करने के लिए, मैं इसका जनरलाइज कर लेता हूँ। 125 को मैं हटाऊँ, ऊपर मैं एक जीरो ले आऊँ, तो ये मेरे पास बन गया 1250 रुपये। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं और भी तरीके से लिख सकता हूँ, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। तो मेरे पास नीचे जीरो बची जीरो, तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, ये जीरो कम करने के लिए मैंने ऊपर दशमलव लगा सकता हूँ, ये कम करने के ऊपर दशमलव लगा सकता हूँ मैं। जीरो 0.5% आ चुका है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। मैं इसको फिर से जर्नलाइज कर लेता हूँ। मेरे पास कीमत थी 125 रुपये, नीचे मेरे पास है 250 रुपये। हमें पता है कि 12.5 लिखूँ तो इसका मतलब है कि नीचे इसका दशमलव हटाऊँ तो नीचे आएगा 10, इसका मतलब यही बनता है। इसको मैं राइट लिखता हूँ,
जर्नलाइज में लिखता हूँ तो ये हमारा हमारे पास। ये दशमलव हटा तो एक जीरो आएगी, मतलब एक एलिमेंट है तो एक जीरो आएगी, दो एलिमेंट है तो दो जीरो आएगी। इस तरह से हम परसेंटेज को करते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये 5 पर कट चुका है, 0.5 पर कट चुका है। बस इसमें क्या, ये आंसर आ गया, ये इसकी कमी आ गई। मेरा परसेंटेज आपको कैसे लगा समझाने में? आपको बेस्ट लगा है तो इसकी आप 3 से 4 बार दोहराई कर लीजिए। सिर्फ इसके मैंने अभी इसके मैंने 4 या 5 फार्मूले ही बताए मैंने आपको। तो आप इसके अभ्यास करें और परसेंटेज को आसान बनाएं। इसके अंदर जैसे हमारे पास प्रतियोगिता आ जाती है कि उसने पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए और इतने आ चुके हैं। कोई प्रतियोगिता हो, कोई 3 दोस्तों की प्रतियोगिता हो, वो भी मैं इसकी वीडियो बना डालूँगा, बनाकर मैं डाल दूँगा। तो प्लीज़ आप मेरी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जय स्टडी में आपका स्वागत है। आपने मुझे टाइम दिया तो मैं आपका सभी का धन्यवाद हूँ।